श्री शिवाय दोस्तों, 12 जून ज्येष्ठ स्कंद षष्ठी बुधवार के दिन करें ये सरल सा उपाय। भगवान श्री गणेश के आशीर्वाद से इतना धन आएगा कि 7 पीढ़ी भी करेंगी। आपकी पैसों पर राज बुधवार का दिन बहुत ही खास और विशेष दिन है। घर परिवार की सुख शांति, समृद्धि की बढ़ोतरी, बिजनेस को अनजान खतरों से बचाने के लिए, जीवन के हर कदम पर सफलता हासिल करने के लिए भगवान श्री गणेश का आशीर्वाद हासिल करना चाहते हैं तो आपको इस ज्येष्ठ बुधवार के दिन उन सरल से उपायों को कर लेना चाहिए जो हमारे धर्मशास्त्र में लिखा हुआ है। क्योंकि इस ज्येष्ठ बुधवार के दिन आप थोड़े से वह उपाय करते हैं जिसके बारे में आपको हम बताने जा रहे हैं, तो पर आपको भगवान श्री गणेश के साथ माता रानी जी का वो वरदान और वो आशीर्वाद मिलेगा जिसके बाद आपके जीवन के हर कष्ट, परेशानी, दुख से आप लोग मुक्त हो जाएंगे और आपके जीवन में आपकी मनचाही नौकरी आपको मिलेगी। आपका बंद पड़ा व्यापार चल पड़ेगा। संतान की आपको हासिल ही होगी। जिस प्रॉपर्टी को आप खरीदने के लिए परेशान थे वह प्रॉपर्टी आपकी हो जाएगी। कुल मिलाकर जीवन के हर कदम पर आपको कामयाबी मिलेगी। दोस्तों, देखा गया है हर मांगलिक काम में देवी देवताओं की करने से पहले सबसे पहले भगवान श्री गणेश की पूजा जाती है। इसीलिए भगवान श्री गणेश को प्रथम पूज्य भी कहा जाता है। वैसे तो कई ग्रंथों में भगवान श्री गणेश को प्रथम पूज्य होने के कई कारण बताए गए हैं, परंतु आप अगर हर ग्रंथ को पढ़ते हैं तो सबका सारांश यही निकल करके आएगा कि भगवान गणेश की पूजा अगर किसी भी शुभ कार्य से पहले की जाए तो हमको उस कार्य में जरूर ही सफलता हासिल होती है। धर्मशास्त्र और पौराणिक ग्रंथों के किसी भी व्यक्ति ने ऐसे शुभ दिन, जिस दिन ज्येष्ठ नवरात्र एवं बड़ा बुधवार पड़ता है, इस दिन थोड़े से उपाय, पूजा पाठ भगवान श्री कर ली तो उस व्यक्ति को भगवान श्री गणेश के साथ साथ माता रानी जी का वो वरदान मिलता है जिसके बाद वह व्यक्ति अगर मिट्टी को भी छू दे तो मिट्टी को सोना बना देता है। जिस कार्य को वह शुरू करेगा उसमें उसको सफलता मिलेगी। कुल मिलाकर उस व्यक्ति के जीवन से हर तरह की कठिनाइयां, समस्या अपने आप ही दूर हो जाएंगी और वह व्यक्ति कामयाबी की हर ऊंचाइयों को चढ़ता हुआ चला जाएगा। दोस्तों, ध्यान रखिएगा, ये बुधवार का दिन जो आया है ये पूरे 21 साल बाद आया है। इस दिन आपने अगर हमारे बताए हुए सरल उपाय कर लिए जो आपको हम बताने जा रहे हैं, मान के चलिए आपके जीवन की हर तरीके की परेशानी खत्म हो जाएगी और भगवान श्री गणेश और माता रानी जी का आपको वरदान और आशीर्वाद मिलेगा। तो दोस्तों, अगर भी चाहते हैं कि भगवान श्री गणेश और माता रानी जी का आशीर्वाद से आपके घर पर धन की वर्षा हो, आपके घर पर हर व्यक्ति को कभी भी कोई दिक्कत का सामना न करना पड़े, आपके घर की बरकत हो, उन्नति हो, भगवान श्री गणेश और माता रानी जी आपके घर पर वास करने आए, तो दोस्तों पूरी सच्ची श्रद्धा और पूरे सच विश्वास के साथ इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए भगवान गणेश जय माता दी दोस्तों के काम कीजिएगा। कमेंट बॉक्स में अपनी राशि डालना मत भूलिएगा ताकि आपकी राशि के अनुसार हमको कोई ऐसा उपाय पता चलता है जिससे आपको कोई लाभ हो सके, वो हम आपको रिप्लाई के माध्यम से तुरंत ही बता देंगे। इसलिए दोस्तों अपनी राशि कमेंट बॉक्स में जरूर ही डाल दीजिएगा। और दोस्तों, अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है, वीडियो को लाइक कर दीजिए। तो देखिए दोस्तों, हम आपको वीडियो की शुरुआत में ही बता चुके हैं कि ये ज्येष्ठ बुधवार का दिन है। ये एक महाबुधवार है, मतलब ये कोई सामान्य सा बुधवार नहीं है। इस दिन अगर आप थोड़ी सी भी पूजा पाठ उपाय करेंगे तो साक्षात भगवान श्री गणेश और माता रानी जी का आपको वरदान हासिल होगा जिससे आपके जीवन की, जहां पर एक तरफ सारी समस्याएं खत्म होंगी, दूसरी तरफ आपकी हर मनोकामना भी पूरी हो जाएगी। तो दोस्तों, आपको वह सरल से उपाय बताने आ रहे हैं जिसको बस आपको सही मुहूर्त पर करना। मुहूर्त का मतलब ये होता है, दोस्तों देखिए, एक बात का समझ लीजिएगा। मुहूर्त का मतलब ये होता है कि सही मुहूर्त पर अगर पूजा पाठ कर ली जाए तो समझा ये जाता है कि हमारी पूजा तुरंत ही सिद्ध हो जाती है और उसका हमको लाभ तुरंत ही मिल जाता है। और आपको हम बता ही चुके हैं, ये बुधवार का दिन पूरे 21 साल बाद आया है। इस दिन की गई पूजा साधना क्रिया खाली जा ही नहीं सकती, विफल हो ही नहीं सकती। तो दोस्तों, आप अपने ही नहीं अपने पूरे परिवार का भला चाहते हैं तो इन उपायों को जरूर ही कर लीजिएगा ताकि इन उपायों को करके
आप अपने ही नहीं, अपने पूरे परिवार का भला कर सकें, आपके घर की बरकत हो सके, उन्नति हो सके, आपके घर से हर तरह की परेशानी दूर चली जाए। तो चलिए दोस्तों, आपको हम उपायों के बारे में बताते हैं, इसलिए इन उपायों को कहीं पर लिख लीजिए। और दोस्तों, आपसे निवेदन है, वीडियो लाइक करना मत भूलिएगा। तो सबसे पहला उपाय है जीवन से दरिद्रता को नष्ट करने का महाउपाय। दोस्तों, मान लीजिए किसी कारणवश आपके पीछे आपकी दरिद्रता पड़ी हुई है, आपके ऊपर कोई दोष लगा हुआ है जिसकी वजह से आप कामयाब नहीं हो पा रहे हैं। आप मेहनत करते हैं, परिश्रम करते हैं, परंतु आपको उसका फल नहीं मिल पा रहा है। तो आपको क्या करना चाहिए? बहुत सरल सा उपाय बताया गया है हमारे हिंदू धर्म, जो महाबुधवार के दिन आपको जरूर ही करना चाहिए भगवान श्री गणेश का आशीर्वाद हासिल करने के लिए। तो देखिए दोस्तों, गाय को हिंदू धर्म में देव्य तुल्य समझा गया है। हिंदुओं में गाय की पूजा की। अगर ऐसे में आप 12 जून 2024 बड़े बुधवार के दिन किसी भी गाय को हरी घास खिला दे तो मान के चलिए आपके जीवन में चल रही दरिद्रता का जो प्रकोप होगा वो धीरे धीरे नाम मात्र हो जाएगा। यहां पर आपको भगवान गणेश के साथ माता लक्ष्मी जी का और आशीर्वाद मिलेगा। मान के चलिए दोस्तों, आपकी जो दरिद्रता है वो आपसे दूर चली आएगी। और समझा, ये जाता है सिर्फ हरी घास। अगर महाबुधवार के दिन खिला दिया जाए तो इससे आपकी दरिद्रता सौभाग्य में जाती है। दूसरा उपाय है दोस्तों, बुध ग्रह की मजबूती का उपाय। बुध ग्रह जिस भी व्यक्ति का मजबूत होता है, मान के चलिए दोस्तों, वह व्यक्ति किसी भी कार्य को शुरू करेगा। उस कार्य में उस व्यक्ति को सफल होने से कोई भी नहीं रोक सकता। तो अगर आप चाहते हैं कि आपका बुध ग्रह मजबूत हो जाए तो एक महाउपाय हम आपको बताने वाले हैं। अरे, जो बहुत सरल सा उपाय है और उसको आप करते हैं तो मान के चलिए जरूर ही आपका बुध ग्रह मजबूत हो जाएगा। आपके पूजा घर पर अगर भगवान श्री गणेश की मूर्ति है तो अच्छी बात है, मूर्ति नहीं है तो एक काम कीजिएगा, सफेद रंग की मूर्ति भगवान श्री गणेश की जरूर ही ले आइए। अब आपको करना यह है दोस्तों, गणेश की मूर्ति लाने के बाद आपको उनको सिंदूर से तिलक लगाना है और वही तिलक का आपको धारण कर लेना है। यही प्रक्रिया आपको प्रत्येक बुधवार को नहाने धोने के बाद करनी होगी। अगर प्रत्येक बुधवार को आप ये क्रिया करते हैं तो मान के चलिए जरूर ही आपका मजबूत हो जाएगा। आप अपने कार्य संबंधित जो भी निर्णय लेंगे, यहाँ पर साक्षात भगवान गणेश का आपको आशीर्वाद मिलेगा और आप कार्यों में सफल होते चले जाएंगे। तीसरा उपाय एक ऐसा उपाय है दोस्तों, जिसको अगर आप करते हैं तो मान के चलिए आपके जीवन में धन हासिल ही बहुत आसान हो जाएगी और धन आने के सारे रास्ते खुल जाएंगे। मान लीजिए दोस्तों, पहले आपके पास धन आ रहा था, फिर धन आते आते बंद हो गया। तो इसका कारण क्या हो सकता है? इसके कई कारण हो सकते हैं कि जरूर आपने ऐसी कोई गलती कर दी है जिसकी वजह से भगवान गणेश का आपको नहीं मिल पा रहा है। माता लक्ष्मी जी आपसे रुष्ट हो गई तो आपको क्या करना चाहिए? बहुत आसान सा उपाय है। आपके पूजा घर पर आपको 21 चढ़ानी होगी। भगवान श्री गणेश को ध्यान रखिएगा दोस्तों, 21 चढ़ाने के बाद एक बार गणेश चालीसा का पाठ जरूर ही कर लीजिएगा। इस महाबुधवार को ऐसा करने भर से आपको भगवान श्री गणेश के साथ माता लक्ष्मी जी का वरदान मिलेगा, आशीर्वाद मिलेगा और जो आपके साथ दिक्कतें हैं धन संबंधित वह खत्म हो जाएंगी। कुल मिलाकर आपके जीवन में धन आने के सारे रास्ते खुल जाएंगे। चौथा उपाय है दोस्तों, बंद पड़े व्यापार को चलाने का उपाय। मान लीजिए पहले आपका व्यापार चल रहा था, फिर आपका व्यापार एकदम ठप पड़ गया। अब आप इस चीज से बहुत परेशान हैं। तो दोस्तों, आपको बस वही करना है जो आपको हम बताने वाले हैं। यहां पर आपको साक्षात भगवान श्री गणेश और माता रानी जी का वरदान मिलेगा। एक लोटा आप लोगों को ध्यान रखना है दोस्तों, मूंग की दाल लेनी है और मूंग की दाल जो होनी चाहिए वो हरी होनी चाहिए। एक लोटा मूंग की दाल लेकर के शाम से पहले आपको किसी भी मंदिर जाना है। माता रानी जी के मंदिर के बाहर जो भी भिखारी बैठे हों, उस मूंग की दाल को उनको दान कर देना है। ध्यान रखिएगा, दान दाएं हाथ से करना होगा। आपको अगर आपने इतना भर कर दिया तो आपके जो भी बाधाएं दिक्कतें हैं जिसकी वजह से आपका व्यापार ठप पड़ा हुआ है वह वापस से दौड़ पड़ेगा, चल पड़ेगा। चौथा उपाय बताने आ रहे हैं जो हम आपको, वह है
नौकरी हासिल का महा उपाय। अगर आप नौकरी की तैयारी कर करके थक चुके हैं, परंतु आपकी नौकरी नहीं लग रही है, आप अपने जीवन में इस चीज को लेकर बहुत परेशान हो गए हैं, आप ये देख रहे हैं आपसे कमजोर व्यक्ति की नौकरी लग गई, तो आपको क्या करना चाहिए? एक महा उपाय हम आपको बताने आ रहे हैं, ये कर लीजिए, जो सिर्फ बुधवार के दिन अगर आप कर लेते हैं तो भगवान श्री गणेश और माता रानी जी का आपको आशीर्वाद मिलेगा और जरूर ही आपकी मनचाही नौकरी आपको मिल जाएगी। 3 नारियल खरीद के लाइए। ध्यान रखिएगा जो ये नारियल लेकर के आ रहे हैं, ये जटा वाला नारियल होना चाहिए, भरा हुआ होना चाहिए, उसमें पानी पानी वाला नारियल होना चाहिए, सूखा नारियल नहीं होना चाहिए। 3 खरीद के लाइए। अपने पूजा घर पर आपको शाम से पहले इन 3 नारियल पर स्वास्तिक का निशान बनाना है। एक नारियल किसी भी माता रानी जी के मंदिर में दान कर दीजिए, दूसरे नारियल को बहते हुए पानी में बहा दीजिए और तीसरे नारियल को किसी भी हवन कुंड में डाल दीजिए, क्योंकि कल बहुत सी जगह, बहुत सी मंदिरों में हवन कुंड जलेगा। आपको बस इतना करना है, शाम से पहले मान के चलिए। जो भी बाधाएं, जो भी दिक्कतें आपकी नौकरियां में आ रही थीं, वह बाधाएं, दिक्कतें हट जाएंगी और आपकी नौकरी आपको मिल जाएगी। दोस्तों, ये उपाय जरूर ही कर लीजिएगा। अगर आप चाहते हैं कि भगवान श्री गणेश और आपको माता रानी जी का वरदान मिले। दोस्तों, आखिरी उपाय बताने से पहले आपसे हाथ जोड़कर के विनम्र निवेदन है, आपने वीडियो लाइक नहीं किया है, वीडियो को लाइक कर दीजिए। तो आखिरी उपाय बहुत ही आसान सा उपाय है। सबसे पहले आपको एक लाल पोटली लेनी है। लाल पोटली आप लोगों को 1 मुट्ठी चावल, 1 मुट्ठी मूंग की दाल, 11 काली मिर्च, 2 इलायची लेनी है। इस पोटली को आपको मौली धागे से बांध लेना है। अब आपको पूजा घर पर बैठना है। यहां पर बैठने के बाद एक दिया जलाना है। देसी घी का, गाय के दूध से बना हुआ देसी घी का आपको दिया जलाना। इसमें जैसे ही जल जाए तुरंत एक लौंग डाल दीजिए, ताकि आपके जीवन में धन संबंधित जो भी समस्याएं आ रही हैं वो लौंग सोख इतना अगर आपने कर दिया। इसके बाद आपको 11 बार गणेश चालीसा का पाठ करना है। इतना करने के बाद या पोटली जो आपने बनाई है, इस पोटली को भगवान श्री गणेश के दाएं चरणों से छुआ करके अपने धन स्थान पर रख दीजिए। धन स्थान का मतलब है अलमारी, तिजोरी, या आप जहां से पैसे का लेन देन करते हैं, अपनी दुकान वगैरह पर, वहां पर रख दीजिए। इतना अगर आपने कर दिया, आपके जीवन में धन संबंधित सारी परेशानियां जड़ से नष्ट हो, आपके धन खींचा हुआ चलाएगा। जो धन आएगा वो रुकेगा भी, टिकेगा भी, और आप अपने जीवन में बहुत ही कामयाब होंगे। बस आपको मेरे बाबा पर, महादेव पर भरोसा रखना है। एक लौटा शुद्ध जल बाबा पे चढ़ाते रहना है। बाबा आपकी कभी भी मार्ग में कोई रुकावट आने ही नहीं देंगे। ठीक है, अब बात करते हैं पहले वाले उपाय की। देखिए, पहला वाला उपाय किन लोगों को करना है, ये चीज ध्यान से सुनिएगा। जितनी भी माताएं बहनें सुन रही हैं ना, अपने के लिए। पहला, अगर आपके परिवार में कोई ऐसा व्यक्ति है जिसे बुद्धि, ज्ञान, विवेक की आवश्यकता है, बच्चा जो है आपका वो गलत रास्ते पर जा चुका है, आपकी बात नहीं मानता है, पढ़ाई लिखाई में ध्यान नहीं देता है ना, अपशब्द बोलता है, या कोई व्यक्ति आपके घर में ऐसा है जिसका मति मारी गई है, जिसे हम कहते हैं वो बुरा आचरण करता है, गलत रास्ते पर जा चुका है, बुद्धि नहीं है, ज्ञान नहीं है, उनके लिए आपको इस उपाय को कल बुधवार की चतुर्थी के दिन जरूर करना है। ठीक है ना? 12 जून के दिन ध्यान से सुनिएगा आपको कैसे करना होगा। इसके लिए आपको लेने होंगे हरे मूंग के दाने। कितने दाने लेने हैं? जैसा आपको बताया था, 31 हरे मूंग के दाने, खड़े दाने लेने हैं। एकदम टूटा हुआ दाना बिल्कुल भी नहीं लेना है, 31 गिन करके। और इसी के साथ में आपको चाहिए होगी ध्रुवा, दूर्वा लेने का क्रम। पूज्य गुरुजी ने बताया कि जो भी आप दूर्वा लेंगे ना, वो लेंगे 7, लेकिन इन 7 की 7 दूर्वा में एक की समानता होनी चाहिए। 7 की 7 दूर्वा या तो आप 3 गांठों वाली ले लें, या फिर 7 दूर्वा 5 गांठों वाली ले लें, या फिर 7 दूर्वा आप 7 गांठ वाली ले लें। अब गांठ कैसे गिनी जाती है वो भी मैं आपको बता देता हूं। देखिए, जैसे कि यहां से पत्ती निकल रही है, तो एक गांठ ये हो गई, है ना? यहां से पत्ती निकल रही है, एक गांठ ये हो गई। इस तरीके से आपको गांठें गिननी है जो दूर्वा आप लोगे। 7 दूर्वा, उन 7 की 7 दूर्वा में समान गांठें होनी ही चाहिए। ठीक है?
7 दूर्वाएं ले लीं, 31 हरे मूंग के दाने ले लिए। इस तरीके से आपको कागज का दोना लेना है, क्योंकि पूज्य गुरु जी ने कटोरी बोला था। अब एक कटोरी तो हम लोग रख करके नहीं आ सकते, तो आप क्या करना है, एक कागज का जो ऐसे दोना होता है ना, इसी दोने के अंदर आपको 31 हरे मूंग के दाने रख देने हैं, और इन्हीं के ऊपर आपको क्या रख देनी है, अपनी कामना कहकर के बच्चे का नाम और गोत्र बोल करके उन दूर्वा को भी आपको इन्हीं के ऊपर रख देना है। रख दोगे? रख देने के पश्चात आपको अपने बच्चे का या उस व्यक्ति का नाम और गोत्र बोलना है, और उस व्यक्ति से आपको इसे टच करवाना है। मात्र है ना, टच करवा देना है, उसका नाम और गोत्र बोलना है, और इसे लेकर के आपके आसपास जो भी भगवान गणेश जी का मंदिर हो, जहां पर भगवान गणेश जी की प्रतिमा स्थापित है, वहां पर आप चले जाना। वहां जाने के पश्चात एक काम जरूर कीजिएगा। सबसे पहले एक दीपक आपको गोल बत्ती का गाय के घी का लेकर के जाना है ना? और गणपति बप्पा मोरिया जी के सामने सबसे पहले जमीन पर ये चीज ध्यान रखना, ये जो दीपक आप लगाओगे ना, किसी भी चीज के ऊपर नहीं, आपको ये जमीन पर लगाना होगा। एक दीपक इस तरीके से प्रज्वलित कर देना। प्रज्वलित कर देने के पश्चात जो आप कटोरी लेकर के आए हो ना, उस कटोरी को अपने दाहिने हाथ में रखना, उल्टा हाथ उसके नीचे लगाना, अपने बच्चे का नाम और गोत्र बोल करके कामना कह करके, उस व्यक्ति की कामना कह करके कि वो पढ़ाई लिखाई नहीं करता, उसमें की कमी है, ज्ञान की कमी है, विवेक नहीं है, जैसी भी आपको कामना करनी है वैसी कामना करना। उसके पश्चात आपको उस कटोरी को, जिसके अंदर आपने 31 हरे मूंग और दूर्वा ली है ना, उन्हें आपको भगवान गणेश जी के सम्मुख में ही किस स्थान पर रखना है, ये चीज ध्यान दीजिएगा। जो गणेश जी का टूटा वाला दांत है ना, इस टूटे वाले दांत की तरफ नीचे जमीन पर आपको रखना है। बिल्कुल ऐसा नहीं है कि आप बिल्कुल यहाँ सिंहासन पे या फिर कहीं उनके ऊपर ही रख करके आ जाएं, ऐसा मत करना। उसे यहाँ पर जमीन पर आपको रख देना है। अपनी कामना कह करके कामना कह देने के पश्चात भगवान गणेश जी के आसपास जो भी फूल चढ़ा हुआ हो, है ना, जो भी फूल चढ़ा हुआ हो, एक फूल उठा करके लेकर के आना और उस व्यक्ति को सूंघा देना। सूंघा देने के पश्चात इस फूल को किसी भी वृक्ष के नीचे आप डाल देना, वहां पर समर्पित कर देना। उसी दिन के बाद से वो बच्चा या वो व्यक्ति सही रास्ते पर आ जाएगा, पढ़ाई लिखाई में ध्यान लगेगा, अब शब्द बोलेगा, गलत रास्ते पर नहीं जाएगा। पूज्य गुरु जी का ये वाला उपाय बुधवार के दिन किया जाता है। चतुर्थी तिथि पड़ जाए तो बहुत ही अच्छी बात है। ठीक है, तो कल के दिन इस वाले उपाय को जरूर कीजिएगा। अब बात कर लेते हैं दूसरे वाले उपाय की। देखिए, दूसरा वाला उपाय जो होगा ना, आपने देवादिदेव महादेव जी के उपाय कर करके आप थक चुके हो, लेकिन आपकी कोई कामना पूरी नहीं हो रही है ना। एक बार गणपति बप्पा मोरिया से, मयूर ध्वज जी से आप ये वाला उपाय करके देखिएगा, आपकी कामना निश्चित ही पूरी होगी। ये निश्चिता है। इसके लिए आपको चाहिए क्या? देखिए, आपको चाहिए होंगी बेलपत्र कितनी, 5-5 बेलपत्र लेनी है, और इसी तरीके से आपको लेनी होंगी 5 दूर्वा। ध्यान रहे, इसमें आपको कोई गांठों वगैरहों की आवश्यकता नहीं है। पूज्य गुरु जी ने सिर्फ 5 दूर्वा कही, गांठों की संख्या नहीं बताई है। ठीक है, तो 5 बेलपत्र, 5 दूर्वा लेना, और थोड़ा सा 1 से 2 बूंदे आपको लेनी होगी शहद की, थोड़ा सा शहद। ठीक है, थोड़ा सा लेना होगा आपको लाल चंदन। क्या लेना होगा? लाल चंदन। ठीक है, और एक लोटा शुद्ध जल लेकर के अपने घर का एकदम ताजा जल पहुंच जाना। देवादिदेव महादेव जी के मंदिर शिवलिंग के पास में उत्तर दिशा, नॉर्थ डायरेक्शन की तरफ मुंह करके आपको खड़े हो जाना है। जो पूजा पाठ करनी है वो आप पहले कर लेना। उसके पश्चात आपको सबसे पहले एक लोटा शुद्ध जल जो आप लेकर के आए हो, महादेव जी की शिवलिंग पर, केवल शिवलिंग पर समर्पित करना है। एयूएम नमः शिवाय, श्री शिवाय नमस्ते मंत्र का स्मरण करते हुए पश्चात जो आपने बेलपत्र, शहद, लाल चंदन और दूर्वा ली है, उनको चढ़ाने का क्रम ध्यान दीजिए। में 11 घोड़ों की शक्ति आ जाती है। मर्दों के लिए पापा टॉनिक है यह। इसके बीज के तेल से मालिश करने से हमारा नीचे वाला हिस्सा हवा में झूलता है। यह तेल औरतों को अच्छे से खुश रखता है। मर्दों को इस पौधे के बीज का तेल जरूर लगाना चाहिए। महिलाएं हैप्पी हो जाती हैं। जैसे कि आप दर्शक जो है वनस्पति शास्त्र में काफी इंटरेस्ट रख रहे हैं, तो इसी क्रम में मेरी वीडियो में देख लीजिए। इस तरह से यह जो पौधा आप देख रहे हैं,
बहुत ही चमत्कारी पौधा है, चमत्कारिक गुणों से हुआ पौधा है। और ये पौधा आप भारत भूमि में कहीं से भी हो, किसी भी राज्य से हो, किसी भी आप गांव से हो, किसी भी स्टेट से हो, ये पौधा आपको यत्र तत्र कहीं पर भी बहुत आसानी से देखने को मिल जाता है। खासकर अगर आप ग्रामीण इलाकों से हैं, तो मैं जो वीडियो में पौधा दिखा रहा हूं, ये पौधा आपको बंजर जमीन है या फिर जो खाली पड़ी जमीन है या फिर खेत के आसपास में बहुत ही आसानी से देखने को मिल जाता है। पहले तो वीडियो लाइक कर दें और सुंदर वीडियो का लाभ उठाएं। तो इसी क्रम में आज मैं आप लोगों को जो इसके आयुर्वेदिक फायदे बताऊंगा, चमत्कारिक उपाय बताऊंगा, शायद यह उपाय आपको आगे काम आ जाए। तो वीडियो को ध्यान से देखना ना देखिए। हमें गर्व होना चाहिए कि हम भारत भूमि में पैदा हुए हैं और इस तरह के पेड़ पौधे आज भी हमारे बीच में पाए जाते हैं। लेकिन जानकारी के अभाव में इनसे मिलने वाले फायदों के बारे में हमें जानकारी नहीं होती, तो हम जो इनके फायदे हैं, इनसे हम अनजान रह जाते हैं। ध्यान से सुनिए, वीडियो ध्यान से देखिएगा। जो आप यह पौधा देख रहे हैं, ध्यान से देखिए। इसे कास्टर ट्री के नाम से जाना जाता है। हिंदी में इसे आनंदी बोला जाता है। इसकी 3 प्रजाति पाई जाती है। तो आज मैं आप लोगों को इसी के आयुर्वेदिक उपाय एवं जबरदस्त चमत्कारिक दिव्य उपाय बताऊंगा। अगर धर्म की माने तो इस वृक्ष को माता पार्वती का स्वरूप समझा जाता है, अर्थात इसे स्वरूप कहा गया है। इस पौधे के अंदर में इतनी ज्यादा चमत्कारिक शक्तियां होती हैं, जिसका बखान करना देखिए। मैं नॉर्मल अगर मुख से बखान करो तो संभव नहीं है, क्योंकि स्वयं माता पार्वती का स्वरूप है। माता पार्वती का स्वरूप होने के कारण इसमें जो शक्तियां हैं, कूट कूट कर भरी हुई हैं। और आयुर्वेद की दृष्टि से देखा जाए तो ये बहुत सारी बीमारी, लाइलाज बीमारी को भी ठीक करने का काम करता है। तो वीडियो को ध्यान देखिएगा। देखिए, कोई भी जो जानकारी होती है व्यर्थ नहीं जाती है। अभी नहीं तो वह जानकारी बाद में चल करके काम आती है। तो अपने फायदे के लिए वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। और अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। और चैनल को सब्सक्राइब कर हमारा सपोर्ट जरूर करिएगा। हमारे चैनल का मकसद है जनहित एवं जन कल्याण करना। भारत भूमि के आम जन तक, हमारे घरों के आसपास में, आप सभी के घरों के आसपास में पाए जाने वाले जो पेड़ पौधे हैं, वीडियो बनाकर की जानकारी फिर से भारत की जन्मभूमि तक, भारत में रहने वाले जितने भी गांव हैं, कस्बे हैं, शहर है, सब में आयुर्वेद की जानकारी फिर से पहुंचाने का प्रयास कर रहे हैं, ताकि इस तरह की पेट दर्द पौधों के जो वानस्पतिक उपाय है, जो आयुर्वेदिक उपाय है, वह भारत भूमि से समाप्त ना हो। तो आप भी हमारे छोटे से चल रहे कार्यक्रम में योगदान जरूर दीजिए। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर हमारा सपोर्ट जरूर करिए। और हाँ, इस पौधे को आपके यहाँ किस नाम से जाना जाता है, कृपा कर हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। दोस्तों, इस पौधे का हिंदी नाम है अरंडी। कई लोग इसे अरेंड के भी नाम से जानते हैं। इसके 3 प्रजाति होती है। लाल अरंडी अर्थात लाल, एवं दूसरा है सफेद अरंडी अर्थात व्हाइट कास्ट। तीसरा जो है काली अरंडी अर्थात ब्लैक कास्टर। इसे कास्त्रों के नाम से अंग्रेजी में जाना जाता है। तो आइए हम इसके दिव्य चमत्कारिक उपाय को, सर्वप्रथम आयुर्वेदिक उपाय जानेंगे। फिर इसके हम दिव्य उपाय को जानेंगे। तो इसे आयुर्वेद में अमृत बोला जाता है। आयुर्वेद में क्यों अमृत बोला जाता है? तो यह अपेंडिक्स की बीमारी को ठीक करता है। मित्रों, हर जानकारी को आप सभी दर्शकों को फ्री में सिखाई जाती है, ताकि आप आगे चलकर के इस तरह के पेड़ पौधों की जानकारी से स्वयं का भला कर सकें, दूसरे का भला कर सकें। तो इस पौधे का नाम क्या, ध्यान से सुनिए। इस पौधे का नाम है आनंदी अर्थात कास्टर 3। और यह कौन सी बीमारी को ठीक करने का काम करता है? अपेंडिक्स की बीमारी को लाखों खर्च करने के बाद भी जो अपेंडिक्स नाम की बीमारी ठीक नहीं होती, वह अपेंडिक्स नाम की बीमारी इसके तेल को खाने मात्र से ठीक हो जाती है। कितना उपाय करना होता है। अगर अपेंडिक्स की बीमारी अभी अभी हुई है तो यह काम जरूर करना है। इसको 5 की मात्रा 5 ग्राम से भी थोड़ा कम भी कर सकते हैं। उम्र के हिसाब से अगर उम्र ज्यादा है, जैसे कि 30 से 40 वर्ष की है, तो 5 ग्राम, अगर उससे नीचे है तो 4 ग्राम, उसे नीचे है तो 3 ग्राम। तो इस तरह से आपको करना क्या है, 5 ग्राम सुबह और 5 ग्राम शाम को आपको इसे खाना खाने के बाद में, जो अपेंडिक्स की बीमारी से परेशान है,
उसे पिलाना है। धीरे धीरे इसका रिजल्ट मिलता है अपेंडिक्स की बीमारी को, या धीरे से रिकवर करेगा, 3 महीने में जड़ से समाप्त कर देता है। एक वैद्य ने बताया, देखिए, हम काफी लंबे समय से आयुर्वेद से जुड़े हैं, धर्मशास्त्रों से जुड़े रहे हैं, इसलिए हमें इस तरह की जानकारी है। तो यह अपेंडिक्स की बीमारी को लाइलाज जिसका ऑपरेशन करना होता है, इस तरह की बीमारी को ठीक करता है। हाँ, अगर अपेंडिक्स की बीमारी थोड़ी गंभीर अवस्था में है, जैसे कि का लास्ट स्टेज में है, तो ऑन ऑपरेशन करा लेना ही उचित है। लेकिन काफी हद तक की 90 पर यह अपेंडिक्स की बीमारी को ठीक करने का काम करता है, रिकवर कर लेता है। इसके बाद अगर आपके पेट में अचानक से दर्द होता है, कभी कभी ऐसा होता है कि हमारा पेट साफ नहीं होता है, हमारे पेट में दर्द बना रहता है, तो अरंडी के तेल को थोड़ी सी मात्रा में आधा चम्मच थोड़ा गुनगुना कर ले, और इसे गुनगुना करने के बाद आप खाना खाने के बाद खाइए। बिल्कुल ही आपका भोजन जल्दी से बचेगा, आपके राव बनते हैं वह भी दूर हो जाएंगे, पेट में होने वाला जो दर्द है वह भी दूर हो जाएगा। और ये बोला जाता है जो माता बहनों गर्भवती है, तो डिलीवरी होने से 1 महीना पहले, जी हां, बिल्कुल ही डिलीवरी होने से 1 महीना पहले थोड़ी थोड़ी मात्रा में इसके तेल का सेवन करना शुरू कर देना चाहिए। ज्यादा नहीं तो कम से कम 2 ग्राम सुबह, 2 ग्राम शाम में। तो क्या जो बच्चे होते हैं वह बिल्कुल ही सुगमता से प्रसव हो जाता है, प्रसव के समय में किसी भी तरह की पीड़ा नहीं होने देता है। इसके बाद यह पेट के कृमि को दूर करता है। आधा चम्मच या 1 चम्मच की मात्रा में इसके पत्तों के रस को पीला देने से अगर पेट में कृमि है, वह बिल्कुल ही काले नमक के साथ में पिलाए, पेट के कृमि दूर हो जाते हैं। लेकिन इसकी मात्रा का विशेष रूप से ध्यान रखें, ज्यादा आपको उपाय नहीं करना है। यह बवासीर की बीमारी को ठीक करने का काम करता है। बिल्कुल ही जो यह कास्टर अनियन है, अर्थात अरंडी का तेल है, और इसमें 2 से 5 कपूर मिलाकर के अगर बवासीर वाले जो बवासीर के मस से निकल आते हैं, उसमें अगर इसे लगाया जाए तो बिल्कुल कैसी भी बवासीर की कुछ दिनों के भीतर में आपको राहत मिलेगी। बवासीर की बीमारी थी हो जाती है। चलिए मैं आप लोगों को अब इसके दिव्य उपाय बताऊंगा। अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए, और कमेंट बॉक्स में जय हिंद जय आयुर्वेद जरूर लिखना, क्योंकि हमें गर्व होना चाहिए इस तरह के पेड़ पौधे आज भी हमारे बीच में हैं, और यह दिव्यता को लिए हुए कि आज भी उतने ही ज्यादा प्रभावी हैं जितने पहले हुआ करते थे। लेकिन जानकारी के अभाव में हम इनसे मिलने वाले प्रभाव से, इनसे मिलने वाले जो औषधीय लाभ है, इनसे वंचित रह जाते हैं। ऐसा कहा जाता है काढ़ चंडी शवर कल्पतंत्र के अनुसार, अगर इससे सिद्ध अंजन बनाया जाए, जी हां, बिल्कुल ही इसका जो तेल होता है, इससे सिद्ध अंजन तैयार किया जाता है। जैसे लाल कलर की जो अरंडी होती है, ये ज्यादा प्रभावशाली होते हैं। सफेद कलर की जो अरंडी होती है, इससे और ज्यादा प्रभावशाली होती है। जो काले कलर अरंडी होती है, इन दोनों से भी ज्यादा दिव्यता को लिए हुए और प्रभावशाली होता है। बाकी तीनों एक ही काम करते हैं। तो ऐसा समझा जाता है इसका जो तेल है, इसके तेल में सफेद कलर की इसी का आपको तेल निकालना है। बिल्कुल ही अपने हाथों से इसका तेल निकालना है, और इसके पत्तों को जलाकर के अगर काजल तैयार कर लिया जाए, इसे पुष्य नक्षत्र में करना होता है, और नेत्र में लगाया जाए तो 7 साल आप नीचे को देख सकते हैं, अर्थात दिव्य दृष्टि प्राप्त हो जाती है। सेम यही उपाय, इसके तेल का उपाय, और इसके तेल से सिद्ध अंजन तैयार किया जाता है। वह सिद्ध अंजन अगर आप बना के, जैसे कि पुष्य नक्षत्र में यह बनाना होता है, तो आप जमीन में अपने घरों के आसपास में दबे हुए धन को बिल्कुल नग्न आंखों से देख सकते हैं। अर्थात इस तरह के काजल को लगाने से जमीन में दबा हुआ धन बहुत ही आसानी से दिखने हैं, इसमें संदेह नहीं है। बिल्कुल ही आप आसानी से अपनी आंखों से जमीन में दबे हुए धन को देख सकते हैं। लेकिन यह उपाय केवल आपको रवि पुष्य नक्षत्र में करना होता है। रवि पुष्प नक्षत्र बहुत ही कम पड़े देता है। इसके बाद अगर इस तेल का सेवन किया जाए, इसके तेल की थोड़ी सी मात्रा का सेवन किया जाए, तो यह शरीर को निरोग रखने का काम करता है। यह निरोगी काया प्रदान करता है, यहां तक कि यह कायाकल्प सिद्ध भी प्रदान करता है। अगर इसके तेल का तो थोड़ी थोड़ी मात्रा लंबे समय तक, लंबी अवधि तक उपाय की जाए, तो बिल्कुल ही आपका शरीर बलिष्ठ बन जाता है,
वज्र के समान हो जाती है और शरीर का कायाकल्प करता है। यह बुढ़ापे का नाश करता है, क्योंकि इसे माता पार्वती का स्वरूप कहा जाता है। यह तो थे कुछ दिव्य उपाय। अब चलिए जानते हैं इसके तांत्रिक उपाय, क्योंकि यह भी जानना जरूरी है। समग्र ज्ञान चैनल में आप सभी दर्शकों को इस तरह पेड़ पौधों के कई उपाय बताए जाते हैं। तो इसके उपाय में क्या करना होता है? जैसे आपका कोई शत्रु है, बहुत ही परेशान कर रहा है, आप शत्रु से बहुत पीड़ित हो चुके हैं, आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा है, तो एक काम करना है। शत्रु से पीड़ित हैं तो इसकी जड़ों को आपको लाना है। कब लाना है? रविवार के दिन। लेकिन शनिवार के दिन इस पौधे को निमंत्रण देकर के आ जाना है। लाल अरंडी, सफेद अरंडी, काली अरंडी, तीनों में से कोई भी अरंडी हो चलेगी। इसके बाद इसके पौधे को निमंत्रण देकर आना है। कहना है कि मैं शत्रु नाश के लिए कल प्रातःकाल आप ही को ले जाने आऊंगा, कि वृक्ष महाराज कृपा आप मुझे अनुमति प्रदान करें। इस तरह से आपको इसे अनुमति ले लेनी है। इसके बाद प्रातःकाल आपको रविवार के दिन जाना है और इसकी जड़ को ले आना है। इसकी जांच को कालिका एम से या फिर चामुंडा मंत्र से अभिमंत्रित कर लेना है। चामुंडा मंत्र आपको ग में सर्च करके देखिए, मिल जाएगा। गाली का मंत्र मिल जाएगा। नहीं है तो माता रानी के निवारण मंत्र का भी जाप कर सकते हैं, 108 बार, ज्यादा नहीं। इसके बाद इसे आपको अपने दुश्मन के घर में फेंक देना है। कैसा भी आपका शत्रु बलवान हो, कैसा भी आपका शत्रु गुणी क्यों ना हो, बिल्कुल ही उनके मुख का स्तंभ धन कर देता है, उनकी बुद्धि का स्तंभ धन कर देता है। उनकी बिल्कुल ही आपके ऊपर जो शत्रुता है, आपका किसी भी तरह का नुकसान करने की चेष्टा कर रहे हैं, उन्हें यह सर्वनाश कर देता है। अर्थात आपके शत्रु का ऐसा सर्वनाश कर देते हैं कि वह फिर उभरने में उन्हें काफी मुश्किल हो जाती है। वह इतना ज्यादा पीड़ित हो जाते हैं। सबसे पहले तो यह शरीर में उनकी पीड़ा पहुंचाते हैं, दैविक पीड़ा कराते हैं, फिर दही पीड़ा कराते हैं, फिर मानसिक पीड़ा और कई तरह के उन्हें कष्टों में डाल देती है। देखिए, स्वयं की आप अगर प्रसन्नता के लिए या फिर आप ऐसा होना, बहुत से लोग आजकल स्वयं की दुश्मनी करने के लिए इस तरह के उपाय करते हैं, तो इस तरह का उपाय आपको नहीं करना है। जनहित एवं जन कल्याण के लिए हमारे चैनल में इस तरह की जानकारी बताई जा रही है, और अगर कोई दिव्य जानकारी वाले व्यक्ति के घर में से फेंकते हैं तो आपका सर्वनाश कर सकते हैं, क्योंकि इस तरह की जानकारी उन्हें पहले से ही होती है। इसके बाद चलिए मैं आप लोगों को इसके दिव्य उपाय बताता हूं। इसकी जर्दी आज को पहनने से क्या फायदे मिलते हैं? तो इसकी जल्दी आज को चांदी ताबीज में अगर आप जो धारण करते हैं तो यह आपको भूत बाधा, प्रेत बाधा, नजर दोष से बचाता है। जो छोटे बच्चे हैं जिन्हें भूत प्रेत बाधा या फिर नजर दोष लगता है, ऐसे बच्चे को पहना देने से या फिर स्वयं धारण करते हैं तो आप हमेशा नजर दोष से बचे रहेंगे, भूत बाधा से बचे रहेंगे, प्रेत बाधा से बचे रहेंगे। आपको किसी भी तरह की जो अलौकिक शक्ति है, नुकसान करने वाली शक्ति है, बिल्कुल ही आपका का नहीं कर पाएगी। और क्योंकि स्वयं माता पार्वती के स्वरूप में आप हमेशा जो है इसके प्रभाव में रहेंगे, इसके चमत्कारिक गौरा में घिरे रहेंगे, कोई भी आपका बाल भी बांका नहीं कर पाएगा। नवग्रह परेशान कर रहे हो, वह भी स्थिर हो जाते हैं। तो आशा करता हूं कि जो अरंडी के बारे में केवल आप अरंडी के पौधे को साधारण समझते होंगे, आज के बाद आप जो है इसे असाधारण समझना शुरू कर चुके होंगे, क्योंकि इसके अंदर चमत्कारिक गुण छुपे हुए हैं। तो अभी तक के लिए बस इतना प्रिय मित्रों, अगर आप भी भोलेनाथ के सच्चे भक्त हैं तो इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, और हाँ, कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव या फिर शिवाय जरूर लिखें। आप लोगों को ऐसी चीज के बारे में बताऊंगा जिससे कई जगह आकाश बेल के नाम से जानते हैं। हो सकता है आप जिस जगह पे हो इसे अलग नाम से जाना जाता हो। कृपा कर हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताना, और इसे आपके यहां किस नाम से जाना जाता है ये हमें जरूर बताना। और इसे गलती से भी कुंवारे पुरुष कभी मत खाना, नहीं तो आपके अंदर ऐसी गर्मी आएगी कि आप निकालने के लिए पागल हो जाएंगे कि ये गर्मी निकले। कहाँ ये पति पत्नी जरूर देखें। दोस्तों, अमरबेल एक तरह की लता होती है और ये जीन्स भी पेड़ पर लिपटी होती है। उस पेड़ की समस्त जितनी भी शक्ति होती है उसे अपने अंदर में खींच लेती है, चुंबक की तरह खींच लेती है, और उस वृक्ष को बिल्कुल ये सूखा देती है।
आयुर्वेदिक की दृष्टि से भी अमरबेल बहुत ही उत्तम होता है। आज हम आपको वास्तु टिप्स के माध्यम से बताएंगे कि अमरबेल अगर आपने खा ली तो समझो आप सामने वाले की आवाजें निकाल हैं। दोनों पार्टनर पसीने में हो सकते हैं। दोस्तों, इसमें बहुत सारे चमत्कारी गुण पाए जाते हैं। कई तरह की विभिन्न तरह के यह बीमारी को ठीक करने का काम करते हैं, और अगर अध्यात्म की दृष्टि से देखा जाए तब भी यह बहुत सारे हमें चमत्कारिक लाभ प्रदान करते हैं। और इसकी खास बात यह, जिस भी पेड़ पर लिपटी होती है उसकी समस्त शक्ति को अपने अंदर समाहित कर लेता है, खींच लेता है, और यह उसी पेड़ के अनुरूप आपको फल प्रदान करते हैं। अमरबेल खेतों में बहुत आसानी से देखने को मिल जाते हैं। इसकी पतली पतली शाखाएं निकली होती हैं। वैसे अगर आप ग्रामीण इलाकों में हैं, ग्रामीण इलाकों से हमारी वीडियो को देख रहे हैं, तो इसके बारे में आप सभी दर्शकों को जरूर पता होगा। ये कहीं भी बहुत आसानी से आपको देखने को मिल जाती है। तो चलिए, आज मैं आप लोगों को वीडियो के क्रम में अमरबेल के बारे में ही कुछ विशेष रूप से जानकारी बताऊंगा। यदि अमरबेल का रस उबली हुई अमरबेल का रस शरीर के इस हिस्से पर लगा दें, आपके अंदर जैसे ज्वालामुखी गर्म होती है, उसी तरह से आपका ये हिस्सा, शरीर का ये हिस्सा गर्म पड़ जाएगा। दोस्तों, हम बारी बारी जानकारी अपने इस चैनल के माध्यम से बताएंगे, तो वीडियो के अंत तक बने रहना। हम आपको उचित ढंग से बताएंगे कि अमरबेल खाने से और शरीर पर लगाने से क्या फायदा होता है, तथा यदि पेड़ पर अमरबेल हो तो क्या लाभ होते हैं। आइए जानते हैं। इस चैनल का मकसद है भारत भूमि में आयुर्वेद की जानकारी को आम जनता तक फिर से पहुंचाना, ताकि भारत में से ज्ञान का इस तरह का धरोहर समाप्त ना हो। हमारे चैनल में व्यूज या ना आए, हमारे सब्सक्राइबर बढ़े या ना बढ़े, इससे हमें किसी भी तरह का फर्क नहीं पड़ता। अगर हमारे वीडियो को देख रहे हैं, अगर आप में से किसी एक भी दर्शक का फायदा होता है तो हमें भी अच्छा लगता है, हमें भी पुण्य की प्राप्ति होती है। तो आइए इस वीडियो में जानते हैं अमरबेल के बारे में विभिन्न तरह की कुछ विशेष जानकारी। वैसे तो अमरबेल की जो लता होती है, ये बबूल नाम के वृक्ष पर सबसे ज्यादा होती है, लेकिन जो ज्यादा प्रभावी कहे हुए आम के पेड़ पे, अर्थात आम के वृक्ष में रह जाने वाले अमरबेल, इसी के साथ जो पीपल के वृक्ष में अमरबेल उगी होती है, वो भी चमत्कारिक गुणों से बहुत ही भरपूर होती है। अगर आप तंत्र की दृष्टि से देखें, धार्मिक दृष्टि से देखा जाए, धर्म की दृष्टि से देखा जाए, तो जो जंगल के अमरबेल होती है वह धार्मिक और तंत्र में उपाय होती है। बाकी अगर आपके घरों के आसपास में जो अमरबेल पाई जाती है वो आयुर्वेद में ही उपाय होती है। वीडियो को ध्यान से देखिएगा और कमेंट बॉक्स में जय हिंद, जय आयुर्वेद जरूर लिखें, क्योंकि हमें गर्व होना चाहिए कि भारत भूमि में इस तरह के लता, पेड़ पौधे आज भी हमारे बीच में हैं, जो कि हमें कई तरह से फायदा पहुंचाते हैं। हर पेड़ पौधे का अपना अलग अलग कुछ ना कुछ विशेषता जरूर होती है, कुछ ना कुछ अपना औषधि लाभ जरूर होता है, लेकिन जानकारी के अभाव में यह पेड़ पौधे हमारे लिए केवल घास फूस रह जाते हैं। का सबसे ज्यादा उपाय गंजापन को दूर करने के लिए किया जाता है और शरीर में गर्मी बढ़ाने के लिए किया जाता है। ये कोई साधारण गर्मी नहीं होती। इसे लगाने के बाद ऐसी गर्मी आती है शरीर में कि हमारा मन करने लगता है कि इस गर्मी को आखिर कहाँ निकाले। अगर यदि आपकी पत्नी है तब तो ये गर्मी शांत हो जाएगी। यदि पत्नी नहीं है तब आपके लिए बहुत मुश्किल खड़ी हो सकती है। ऐसी स्थिति में अमरबेल का उपाय मत करना। पत्नी हो तो ही ये उपाय करना, या कोई भी हो तो ये उपाय कर सकते हैं, लेकिन सूझबूझ के साथ ही करना, नहीं तो